जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन सीता ठाकुरानी के आविर्भाव दिवस पर परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया। गोपी जाना वाला धारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण तो आज बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज सीता देवी जी का आविर्भाव तिथि दिवस है। वैसे तो एक सीता है रामचंद्र जी की पत्नी और दूसरी सीता है अद्वैताचार्य की पत्नी। तो अभी हमने यह भजन गाया था श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, क्योंकि इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु जी कृपा की भीख मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी आप दया कीजिए, आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ और फिर आगे वो कहते हैं प्रभु नित्यानंद जी आप भी दया कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मुझे महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। वो कहते हैं मैं तो दुखी हूँ और मैं सुखी बनूंगा आपकी कृपा से। आगे वो कहते हैं दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई। तो आगे वो कहते हैं सीता देवी के जो पति हैं अद्वैताचार्य आप भी दया कीजिए मेरे ऊपर, क्योंकि आपकी कृपा से ही मुझे महाप्रभु और नित्यानंद जी की कृपा प्राप्त होगी। तो अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। किसके? महाविष्णु के। और वह अद्वैताचार्य पृथ्वी पर प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु से पहले। कहा जाता है कि अद्वैताचार्य की आयु लगभग महाप्रभु जी के दादाजी के समान थी, तब अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अद्वैताचार्य निवास करते थे शांतिपुर में। और अगर आप शांतिपुर जाओ
तो आज भी आप उस घर का दर्शन प्राप्त कर सकते हो जहाँ की अद्वैताचार्य जी रहते थे। हाँ, और हर साल वो उत्सव होता है, जबकि हम वहाँ प्रसाद बांटते हैं हजारों व्यक्तियों को। और उस घर में आज भी वो शालिग्राम शिला है जो कहा जाता है, जिसकी पूजा अद्वैताचार्य करते थे। तो अद्वैताचार्य के निवास का स्थान था शांतिपुर। पर प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ऐसे लगता है कि अद्वैताचार्य के दो निवास के स्थान थे, एक था शांतिपुर में और दूसरा था नवद्वीप में। तो अद्वैताचार्य सारा ध्यान कृष्णा कथा कर रहे थे। किसके साथ? किसके साथ? हरिदास ठाकुर के साथ। सारा दिन अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर बैठकर क्या करते थे? भागवतम की कथा। सारा दिन भागवतम पढ़ते हैं। आप तो आधा घंटा क्लास में बैठते हो, फिर आपको या नींद आ जाती है या कोई बहाना लेकर पीछे से फिसल जाते हो। पर अद्वैताचार्य सारा दिन भागवत की कथा करते थे हरिदास ठाकुर के साथ सारा दिन। और अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर वो देख सके कि समाज की परिस्थिति बहुत ही गिर चुकी है, और उन्होंने खास करके प्रार्थना की थी कि हे भगवान, आप स्वयं प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और अद्वैताचार्य, उनकी एक शालिग्राम शिला थी, उसकी वो पूजा कर रहे थे गंगा जल और तुलसी और चंदन के साथ। और उन शालिग्रामों का दर्शन आप आज भी प्राप्त कर सकते हो। कहाँ? यहाँ शांतिपुर में। तो अद्वैताचार्य और हरिदास खास प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, आप स्वयं प्रकट हो। और अद्वैताचार्य और हरिदास की प्रार्थना के उत्तर में चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। कहाँ? नवद्वीप में। तो सीता देवी जिनका आज आविर्भाव दिवस है, ये थी अद्वैताचार्य की पत्नी। और सीता देवी को योगा माया का विस्तार माना जाता है। योगा माया जो कि भगवान की अंतरंगा या इंटरनल पोटेंसी है, उनका अवतार माना जाता है। सीता देवी के 3 पुत्र थे, अच्युतानंदा, कृष्णा मिश्रा और गोपाल मिश्रा। और ये 3 के 3 जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध भक्त भी बने थे। तो जब महाप्रभु जी प्रकट हुए नवद्वीप में, तो उस समय अद्वैताचार्य का निवास का स्थान था शांतिपुर। पर जैसे मैंने कहा, ऐसे लगता है कि अद्वैताचार्य के 2 निवास के स्थान थे। और जबकि महाप्रभु प्रकट हुए तो वो आ गए थे रहने के लिए नवद्वीप में। और वहाँ अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी का वात्सल्य भाव का संबंध था। वो महाप्रभु को अपने पुत्र के समान मानते थे, और महाप्रभु जी उन्हें माता पिता के समान मानते थे। सीता देवी जी रोज जाती थी निमाई को देखने के लिए। असल में भगवान के तो अनेक नाम हैं, आपके और हमारे 1-2 नाम हैं। भगवान के कितने नाम हैं? हजारों। और उनमें से एक नाम है निमाई। अब ये निमाई नाम जो है, ये चुना था किसने? सीता ठाकुरानी ने। क्यों चुना था? महाप्रभु जी के प्रकट होने से पहले सची माता ने 8 लड़कियों को जन्म दिया था, और ये सारे 8 की 8 लड़कियों का जन्म के साथ ही देहांत हो गया। और फिर 9वें बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम था विश्वरूप। और
गौरसुंदर जो थे अपनी माता के 10वें बच्चे थे। तो नीम का जो पेड़ है उसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती है ना, इसके लिए लोग नीम से दातन करते हैं। बंगाल में ये वो डूइंग व्हेन यू वर यंग, दातन करते हैं। बंगाल और उड़ीसा में दातन भी करते हैं। और प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि नीम कंटेन्स एंटीसेप्टिक क्वालिटीज। तो बंगाल में ये विचार है कि जहाँ नीम का पेड़ हो वहाँ भूत वगैरह नहीं आते। हाँ, और नीम के पेड़ से कई बार जो दुआएं होती हैं उससे आदमी बच जाता है। क्योंकि महाप्रभु जी सच्ची माता के 9 बेटियों ने जन्म ली थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सीता देवी को भय था कहीं किसी प्रकार से निमाई को कुछ हो नहीं जाए। भगवान की योगा माया शक्ति के द्वारा जो उनके माता पिता और साथी हैं वो समझ नहीं पाते कि स्वयं भगवान है। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे, उनके माता पिता नंद महाराज और यशोदा माता को सदा ये चिंता रहती थी कि हमारे बेटे को कुछ हो नहीं जाए, है कि नहीं। पूतना राक्षसी आई थी, फिर एक थैला बहुत भरा हुआ था, चिनावर्ता, अगासुरा, बकासुरा सब भाई थे ये सब आए थे भगवान को वध करने के लिए। और हर स्थिति में भगवान बच जाते थे और इन असुरों का ही वध हो जाता था। तो जो यशोदा माता और नंद महाराज थे उनके मन में सदा ये भय था कहीं हमारे बेटे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्योंकि जब बेटे जन प्रकट हुए थे, जब गार्ग मुनि थे उस समय के बड़े प्रसिद्ध जोशी और पंडित, तो गार्ग मुनि को जब उन्होंने बुलाया था इस लड़के की जन्म पत्री बनाने के लिए, तो उस जन्म पत्री में उस लड़के ने, गार्ग मुनि ने कहा था ये लड़का साधारण लड़का नहीं है, ये अलग अलग युगों में ये प्रकट हुआ है, अलग अलग रंगों में, और इस बच्चे को अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो यशोदा माता नंद महाराज को ये पता था कि अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो इससे वो हौसला लेते थे क्योंकि गार्ग मुनि ने सूचना दी थी। पर उनके मन में सदैव भय रहता था कुछ हो तो नहीं जाए। तो क्योंकि अगर यशोदा माता नंद महाराज का पता होता कि उनके पुत्र स्वयं भगवान हैं और बिना शंका के कोई उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर लीला का ही अलग रस होता, फिर वो ये लीला ही नहीं होती चिंता की। तो उसी प्रकार सीता देवी को पता नहीं था कि निमाई स्वयं भगवान है। अद्वैताचार्य को पता था निमाई सदा भगवान है। अद्वैताचार्य और निमाई का बड़ा खास संबंध था। अद्वैताचार्य को पता था बिना शंका के कि निमाई स्वयं भगवान है। तो हालांकि अद्वैताचार्य की आयु निमाई के दादाजी के समान थी, अद्वैताचार्य निमाई को पूरा आदर देते थे और निमाई अपनी तरफ से अद्वैताचार्य को आदर देते थे। क्यों? क्योंकि उनको मैंने पता था अद्वैताचार्य आयु में उनसे बड़े हैं, उन्हें ये भी पता था ये महाविष्णु के अवतार हैं। तो अद्वैताचार्य खुश नहीं हुए थे ये देखकर कि निमाई उन्हें इतनी इज्जत दे रहा है। तो अद्वैताचार्य ने एक खास योजना बनाई। वो थोड़े समय के लिए मायावादी बन गए। थोड़े समय के लिए उन्होंने मायावादी प्रचार का सिद्धांत आरंभ कर दिया। मायावादी सिद्धांत क्या है? तुम भगवान, हम सब भगवान, भगवान निराकार है। तो ये सूचना महाप्रभु तक पहुंच गई कि अद्वैताचार्य मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने नित्यानंदा से पूछा, ये क्या सच है कि अद्वैताचार्य मायावादी बन गया है?
तो नित्यानंद ने कहा, हाँ मैंने भी ऐसे ही सुना है कि अद्वैताचार्य आजकल मायावादी सिद्धांत का प्रचार कर रहा है। तो क्रोधित होकर चैतन्य महाप्रभु जी ने गुस्से में अपने पैर से अद्वैताचार्य की पीठ को मारा, जैसे आप पैर से मारते हो ना कभी। तो जब महाप्रभु ने अपने पैर को अद्वैताचार्य के पीठ पर मारा तो अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न होकर नाचने लगे और कहने लगे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये नाटक किया था आपको क्रोधित करने के लिए कि आप मुझे मारो, डांटो, क्योंकि महाप्रभु अद्वैताचार्य को हमेशा इतनी इज्जत देते थे और अद्वैताचार्य को पता था कि महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। तो वो चाहते थे कि महाप्रभु जी उन्हें डांटे, तो जानबूझकर वो क्या गए, वो मायावादी बन गए जानबूझकर, और मायावादी सिद्धांत का प्रचार करने लगे। न महाप्रभु जी जो थे उन्होंने कहा था मायावादियों की संगत से बचने के लिए, क्यों, एक तरफ से तो मायावादी तपस्वी हैं, पर दूसरी तरफ से मायावादी इसका जो है सिद्धांत, ये वैष्णव सिद्धांत का विरोधी है। मायावादी का सिद्धांत है भगवान अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं, भगवान निराकार है। तो इसे चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, मायावादियों की संगत से बचकर रहने के लिए। तो अद्वैताचार्य को पता था कि महाप्रभु जी मायावादी सिद्धांत को सह नहीं सकते, तो महाप्रभु से डांट खाने के लिए उन्होंने क्या किया, मायावादी बन गए थोड़ी देर के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु जी ने पैर से मारकर कहा तो मायावादी कैसे बन गए, फिर उसके पश्चात अद्वैताचार्य फिर से वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी जब वाराणसी गए थे संन्यास ग्रहण करके, वो जा रहे थे बनारस से वृंदावन। तो बनारस में महाप्रभु जी के दो भक्त थे, एक का नाम था चंद्रशेखर, दूसरे का नाम था तपन मिश्रा। चंद्रशेखर जो थे वो नीची जाति के थे, शेड्यूल कास्ट। आजकल तो भारत में केवल यही चर्चा की जाती है, ऊंची जाति नीची जाति, है ना। हमारे मंदिरों में हम कभी पूछते हैं आप कौन सी जाति के हो, आपका क्या गोत्रा है, पर आजकल आपको दाखला चाहिए, नौकरी चाहिए, तो क्या पूछते हैं, ऊंची जाति नीची जाति। पर शास्त्र के अनुसार सभी नीची जाति के, कलौ शूद्र संभव, पर हमारे राजनीतिक नेता इसे समझ नहीं पाते। तो महाप्रभु जी तो छोटी सी आयु में ही संस्कृत के विद्वान बन गए थे। तो जब महाप्रभु जी गए यहाँ से गुजर कर बनारस से, तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी इसके गुरु थे, और वाराणसी उस समय भी मायावादियों का अड्डा था। अड्डा शब्द ठीक है, जरा गंदा दिखता है, आज भी मायावादियों का अड्डा है बनारस। तो प्रकाशानंद सरस्वती 10,000 शिष्यों के साथ सभा कर रहे थे। तो सभा में उन्होंने आलोचना की निमाय चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने कहा, ये क्या, इसने संन्यास ले लिया है और हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन करने के बजाय पागलों जैसे सड़कों में नाचता है और गाता है। जब आप हरिनाम संकीर्तन में जाओ, कई लोग तो आपका साथ लेते हैं, कई कहते हैं क्या ये हरे कृष्ण वाले पागल जैसे नाचते हैं गाते हैं, हमारी संस्कृति का नाम खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा इसको सह नहीं सके कि महाप्रभु की यहाँ की निंदा की जा रही है। उन्हें पता था चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं। तो उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि मायावादी लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप चलकर उन्हें मिलो। तो पहले तो महाप्रभु जी इनकार कर रहे थे, फिर महाप्रभु जी मान गए और अद्वैताचार्य, तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य जो थे नीची जाति के थे। जब भी महाप्रभु जी उनके घर में रहे, आज से 500 साल पहले
हमारे हिंदू समाज में बहुत ऊंची जाति नीची जाति को, ऊंची जाति का था तो नीची जाति के घर में जाता नहीं था, खाता नहीं था, नौकरी नहीं करता था, विवाह नहीं करता था। पर महाप्रभु जी 500 साल पूर्व नीची जाति के व्यक्ति के घर में रहने को गए। तो इससे क्या दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु जी वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर। व्हाट्स द हिंदी फॉर सोशल रिफॉर्मर? समाज सुधारक। तो चैतन्य महाप्रभु जी पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया। महाप्रभु जी चंद्रशेखर, अगर कोई ऊंची जाति नीची जाति की बात करे आपसे तो आप एक उदाहरण देना कि महाप्रभु जी 500 साल पूर्व नीची जाति के व्यक्ति के घर में रहे। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति के व्यक्ति में एक गुण था, वो महाप्रभु जी का भक्त। तो इसलिए तो महाप्रभु जी ने ऊंची जाति नीची जाति जन्म के आधार पर नहीं स्वीकार किया, पर कर्मों के आधार पर। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर महाप्रभु जी को ले गए उस सभा में जहाँ की प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ वेदांत सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। तो भारत के मंदिरों में एक स्थान होता है जहाँ लोग पैर धोते हैं, है कि नहीं? तो जो प्रकाशानंद सरस्वती उनके सन्यासी थे, ये सब बैठे थे ऊंचे मंच में, और महाप्रभु जी गए, पैर धोकर बैठ गए जहाँ की आप पैर धोते हो मंदिर में प्रवेश करने से पहले। और वो जो स्थान है अक्सर गंदा स्थान होता है ना। तो महाप्रभु जी बैठे उस गंदे स्थान में, और प्रकाशानंद सरस्वती और दूसरे सन्यासी सब बैठे थे ऊंचे मंच में। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? आओ हमारे साथ आकर मंच में बैठो, ऊंचे मंच में। तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा और कहा कि मैं मूर्ख हूं, मेरे में ज्यादा योग्यता नहीं, और इसलिए मेरे गुरु ने कहा तुम केवल एक ही कार्य करो। क्या? चैंट हरे कृष्ण। तुम खाली हरे कृष्ण का जाप करो, वेदांत सूत्र का अध्ययन तुम्हारे बस का काम नहीं है। तो फिर महाप्रभु जी ने एक खास लीला प्रकट की। उन्होंने अपने चेहरे के से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट किया। आप समझे? अभी जब सूर्य होता है तेज तो उसका प्रकाश काफी तेज होता है, पर अगर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो तो आप उसकी कल्पना भी कर सकते हो? नहीं। तो महाप्रभु जी ने अपनी योगिक सिद्धि के द्वारा करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट किया। और जब प्रकाशानंद सरस्वती उनके साथियों ने देखा कि इस सन्यासी के चेहरे से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो रहा है, तो वो समझ गए कि ये सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं है। फिर प्रकाशानंद सरस्वती अपने मंच से उठे और महाप्रभु को खींच कर लाए और अपने मंच में बिठाया। और फिर महाप्रभु जी और प्रकाशानंद सरस्वती का आध्यात्मिक वार्तालाप हुआ, जिसके द्वारा ये प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वीकार किया कि महाप्रभु जी के जो सिद्धांत हैं वो शुद्ध है। और इसके पश्चात ये जो सारे मायावादी सन्यासी थे ये बन गए वैष्णवा, और सारे 10,000 शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के महाप्रभु जी के साथ गए बनारस की गलियों में हरि नाम संकीर्तन करते हुए। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने हर प्रकार के व्यक्तियों को प्रभावित किया इस शिक्षा वैष्णव सिद्धांत के प्रति। तो महाप्रभु जी ने यह कहा है हमें कि मायावादियों की संगत से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मायावादियों का जो सिद्धांत है ये एक प्रकार का अपमान है भगवान के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु जी अद्वैताचार्य प्रसन्न हुए,
जबकि महाप्रभु जी ने उन्हें पैर से मारा था। एक समय सच्ची माता जो थी, महाप्रभु जी की माता थी, तो चैतन्य महाप्रभु जी भक्त कहते थे, आप सब पर कृपा बरस रहे हो, आप अपनी माता पर कृपा क्यों नहीं बरसते? तो महाप्रभु जी कहते थे, मेरी माता ने एक अपराध किया है और उनका ये अपराध है कि वो सोचते, उनके हृदय में थोड़ा द्वेष है अद्वैताचार्य के प्रति, और जब तक ये द्वेष नहीं निकलेगा, जब तक मेरी माता के हृदय में भगवत प्रेम अनुकूल नहीं होगा। तो अद्वैताचार्य को जब ये कहा गया कि महाप्रभु जी का कहना है क्योंकि माता के हृदय में द्वेष उनके प्रति, वो कहने लगे, अरे ये कैसे संभव हो सकता है? सच्ची माता तो परम भगवान की माता है, वो कैसे किसी प्रकार से कुछ गलती कर सकती है? तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया था। उन्होंने अपना विराट रूप भी प्रकट किया था अद्वैताचार्य को। उन्होंने अपने दिव्य रूप प्रकट किया अद्वैताचार्य को। जब अद्वैताचार्य ने महाप्रभु जी के दिव्य विराट रूप का दर्शन लिया तो अद्वैताचार्य जाकर प्रणाम करने लगे। जब वो प्रणाम कर रहे थे, पीछे से आई सच्ची माता, उन्होंने अद्वैताचार्य के चरणों को छूकर अपने माथे में लगाया। तो जब महाप्रभु ने देखा कि मेरी माँ ने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल लेकर अपने माथे में लगाया है, तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज मेरी माता के हृदय में भागवत प्रेम प्राप्त होगा। और इस कथा द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हो, अगर आपके हृदय में ईर्ष्या द्वेष रहेगी दूसरे भक्तों के प्रति, तो आप भगवत प्रेम हृदय में अनुकूल नहीं कर पाओगे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इस लीला द्वारा ये प्रकट किया है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए और किसी के हृदय में द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो सीता ठाकुरानी जो कि अद्वैताचार्य की पत्नी थी, उन्होंने निमाई को अपने बेटे जैसे पाला और उन्होंने सच्ची माता को शिक्षा दी किस प्रकार बच्चे को पालने के लिए। कई बार आप देखते हो ना, पुरानी माताएं नई माताओं को शिक्षा देते हैं बच्चे को कैसे पालना। तो अद्वैताचार्य की पत्नी ने शिक्षा दी सच्ची देवी को कैसे बेटे को पालना। निमाई हमेशा सोचते थे मेरे दो माता पिता हैं, एक है जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता, दूसरे है अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी। तो सीता ठाकुरानी के विषय में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है, पर चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा वर्णन है। सीता ठाकुरानी बहुत ही एक्सपर्ट थी प्रसाद बनाने में, बहुत एक्सपर्ट। वो 1 घंटे में 50 सब्जियां बना देती थी। और कहा जाता है जब भी सीता ठाकुरानी कहती थी, निमाई आज तुमने प्रसाद मेरे घर में खाना है, निमाई मान जाते थे। और निमाई को जब अच्छा प्रसाद खाने की इच्छा होती थी तो कहते थे, सीता ठाकुरानी आज आप बनाओ प्रसाद मेरे लिए। सो शी वॉज एक्सपर्ट कुक। तो यहाँ कहा जा रहा है कृष्णदास कविराज जी के द्वारा कि जब महाप्रभु जी प्रकट हुए, अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठाकुरानी बहुत से प्रेजेंट्स तोहफे लेकर आई। किसके लिए? निमाई के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लगता है कि उस समय अक्सर जो ब्राह्मण हैं ज़्यादा धनी नहीं होते। तो आप कहोगे फिर हमें ब्राह्मण मत बनाना, हम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, अक्सर ब्राह्मण जो हैं ज़्यादा धनी नहीं होते। प्रभुपाद जी ने कई बार इस विषय की चर्चा की अपने ग्रंथों में। और प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि अद्वैताचार्य के 2 घर थे और जब निमाई ने जन्म लिया तो उनकी पत्नी बहुत महंगे महंगे प्रेजेंट्स लेकर आई, तो ऐसे लगता है कि वो धनी थे उस समय। सीता ठाकुरानी क्या लेकर आई? सोने का
सोने के गहने निमाई के लिए। यहाँ लिखा है कि वो गहने लाई सोने में, और रेशम की साड़ियाँ, लेस और गहने हाथ और पाँव को सजाने के लिए। हमारा सिद्धांत क्या है? ठाकुर जी को सबसे अच्छा वस्त्र देना चाहिए, सबसे अच्छे गहने देने चाहिए, है कि नहीं? लोगों के पास पैसा आता है तो अपने लिए बड़ा मकान बनाते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं। तो हमारा सिद्धांत है, अगर पैसा आए तो पहले भगवान के लिए अच्छा मंदिर बनाओ और भगवान को सबसे अच्छे वस्त्र पहनाओ और सबसे अच्छे गहने दो। पर एक समस्या है, असल में भगवान को हमें हमेशा असली सोने के गहने पहनाने चाहिए। तो क्यों नहीं पहनाते? क्योंकि डर रहता है कि चोरी बढ़ जाएगी। नकली गहने में भी चोरी हो जाती है, असली की तो बात ही छोड़ो। अगर हमें चिंता नहीं होती चोरी का, तो हम लोग रोज़ भगवान को असली गहने के जेवर पहनाते हैं। पर चोरी का डर है, इसलिए कई बार नकली गहने, नकली सोना पहनाना पड़ता है, और प्लास्टिक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब निमाई पंडित प्रकट हुए तो सच्ची माता ने उन्हें गहने के, असली सोने के गहने दिए, और कई और गिफ्ट भी दिए। असल में एक कथा है, एक समय एक भक्त था कमलाकांत विश्वास। तो कमलाकांत विश्वास थे, उन्होंने 300 रुपये लेना था अद्वैताचार्य से। तो वो सब जगह ढिंडोरा देने लगे, अद्वैताचार्य ने मेरा 300 रुपये देना है। तो जब निमाई को ये पता हुआ तो वो खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा अद्वैताचार्य तो स्वयं भगवान है, भगवान ने थोड़ी 300 रुपये कर्जा देना होता है किसी का। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सीता ठाकुरानी जो है उन्हें उठाकर लाए शांतिपुर से, कैसे? एक पलकी में। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उनकी माता को भी जब उठाया जाता था, प्रभुपाद जी उनको पलकी में उठाया जाता था। तो सीता ठाकुरानी को लेकर आए शांतिपुर से पलकी में उठाकर, और सीता ठाकुरानी जब जगन्नाथ मिश्रा के घर में आए तो कई शुभ वस्तुओं को लाई, घास, पैडी, कोकन, ये सब महाप्रभु जी के लिए भेंट के रूप में। तो जब सीता ठाकुरानी आई, उन्होंने देखा ये नया बच्चा जो प्रकट हुआ है, उन्हें देखकर वो क्या समझ पाई कि ये जो बच्चा है ये स्वयं भगवान है। उन्होंने देखा ये जो बच्चे का चेहरा है मिलता जुलता है किसके साथ? वो बच्चा जिसने गोकुल में प्रकट किया था। तो गोकुल में कौन प्रकट हुए थे? कौन हुए थे? हाँ, तो सीता ठाकुरानी ने देखकर ये पहचान लिया क्या कि ये स्वयं भगवान है। जो जैसे आप जानते हो महाप्रभु जी का रंग क्या था? गोल्डन इन कम्प्लेक्शन। हाँ, सोनार, गोल्डन कम्प्लेक्शन क्या होता है? सोने के रंग के थे। तो जब सीता ठाकुरानी ने देखा महाप्रभु जी को, तो देखा कि इनका जो रंग है बिल्कुल सोने के समान है। और इस बालक की खूबसूरती को देखकर सीता ठाकुरानी का जो हृदय है क्या हुआ? पिघल गया। उनका जो हृदय है पिघल गया इस बालक की खूबसूरती को देखकर। तो बच्चे को देखकर माता ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और कहा तुम लंबी उम्र के लिए जिंदा रहो। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जिंदा आशीर्वाद देते ना, लंबी उम्र के लिए जिंदा रहो, तुम लंबी उम्र के लिए जिंदा रहो। और क्योंकि मुझे भय है कि किसी भूत द्वारा तुम्हारे पर कुछ असर नहीं हो, तुम्हारा नाम है निमाई। यहाँ कहा गया कि सीता ठाकुरानी ने ये भेंट दी थी क्योंकि निमाई ने जन्म लिया है। और जनक जगन्नाथ मिश्र सची देवी भी बड़े प्रसन्न हुए। सीता ठाकुरानी ने इतने तोहफे लाई थी और सीता ठाकुरानी अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर क्या अपने घर में लौटी। तो आज सीता ठाकुरानी का आविर्भाव तिथि है। हम भक्तों को सीता ठाकुरानी से प्रार्थना करने चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? क्या प्रार्थना? कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, कि हमारे हृदय में भक्ति भावना प्रकट हो और हम भगवान के शरणगत हो सकें और चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को आगे बढ़ा सकें।
ये प्रार्थना हम सब भक्तों को करनी चाहिए सीता ठाकुरानी के चरणों में। हरे कृष्ण।